ये बड़ी अच्छी बात कही। कोई ये बोल देता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूं, तो क्यों बैठा था काबिल नहीं। मैं ये मानता हूं कि मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शिद, मेरे माँ बाप सबकी इतनी दुआएं और आशीर्वाद रहे कि उन्होंने इतना काबिल बनाया कि मैं हर महफिल की शान बन सकता हूं। खुशी इस बात की है कि खुद रंग इंसान में कोई रंग हो न हो, इंसान में कोई रंग हो न हो, खुद का एक रंग होना चाहिए। और खुशी है मुझे कि साहिब और सूफी भाई, ये उनका खुद का रंग ये हम लोगों को लगा रहे हैं कि ये हमारा रंग है, आइए रंग जाइए। यहाँ न कोई कौम है, न कोई डिग्निटी है, न ऐसे अभी बोले कि वो लायक होने चाहिए, अपने लेवल का होना चाहिए। यहाँ जरूरी ये है कि तू किसी को प्यार कर न कर, ये अल्फाजों को, ये लफ्जों को प्यार कर। मैं कल ही मेरे प्रोग्राम में बोल रहा था कि अगर आपको गाना है, मैं गाता हूँ, देश दुनिया में गाया है, चैनलों में गाया है, जहीं भी देखो वहां गाया है, लिखा भी इतना ही है, कितना लिखा मुझे भी पता नहीं है। मगर एक बात कहता हूँ, कल एक यंगस्टर जो आज की जो मुझे बात कहनी है वो है कि आप लिख रहे हैं, यंगस्टर्स लिखे तो आपके आगे जो हुए, आप जिसे उस्ताद मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, उसे पहले पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें। यहाँ 2-5 शख्सियत जो आई, उसने ये नहीं बोला कि आप वाह बोलिए, आह बोलिए, ताली बजाइए, नहीं, ये महफिल में आते हैं तो वाह को ऐसे लूट लेते, उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि वाह बोलिए। मेरे परम आदरणीय शायर जलन मातरी साहब, मैं गुजरात के हर कोई शायर, जनाब नाजिर देखैया से लेकर मेरे उस्ताद मौलाना अनवर अंजुम साहब तक के पास में बैठा हूं, उसको मैंने सुना है। मैंने लिखा क्यों और कितना लिखा वो जानने की जरूरत नहीं है, मगर आज ये 2 बंदे जो लड़ रहे हैं इस करोड़ों की भीड़ में, इस महानगर में, हम इतने ही क्यों हैं? हम इतने ही क्यों हैं? इनको खुद को बचना होता तो आज बहुत से माध्यम है। मैं मेरे इंस्टा पर साहिब भाई की बहुत सी गजलें मैंने पढ़ी है। ये जो अभी नई जमीन नया आसमां है ही नहीं लिखा है, साहिब ने मेरे नाम पे बोलता है कि ये मंगल भाई की गजल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इसलिए काम नहीं कर रहे कि उसको शायरी बोलने का शौक है। एक प्राध्यापक को मालूम होता है, एक शायर को मालूम होता है कि अगर मुझे बचना है तो ये मेरी भाषा को मुझे बचानी चाहिए, उर्दू बचेगी, नहीं तो फिर हमारे जहां मैं आनंद में रहता हूं, वो आनंद गांव में हमारे वहां जो हिंदी बोली जाती है आप सह नहीं पाओगे। सही बात है ना? हमो को तमो पर भरोसे गणे थे, शायरी होती है वहां। हमो को तमो पर भरोसे गणे थे, भरोसों की भैंसों नहीं साले पाले जड़े, इसको शायरी बोलते हैं। यंगस्टर को बहुत अच्छा पढ़े, 2-4 लड़के तो बहुत, मैं उनमें हमारे गुजरात के आगे का भविष्य देखता हूँ। ऐसे पढ़ने वाले मैंने देखे, आज मैच्योर भी देखे। मेरा कहना वो है कि शायरी हंसने की चीज नहीं है साहब, हंसने की चीज नहीं है। शायरी रूह को खींच लेती है। ये वो दर्द है। मेरे उस्ताद कहते थे कि वो बशर नहीं जो गमे इश्क से हो खाली, वो बशर नहीं जो गमे इश्क से हो खाली, ये गम तो वो गम है अंजुम
कि कोई दिल बचा नहीं। ये गम तो वो गम है अंजुम कि कोई दिल बचा नहीं, वो बशर बशर नहीं जो गम इश्क से हो खाली। यहाँ आज बैठकर मुझे सुनना ही था, और मैं अच्छा सुनने वाला हूँ। मैं क्लासिकल भी इतना सुनता हूँ, सप्तक को 14 दिन सुनता हूँ, मैं सूफियत को इतना सुनता हूँ, मैं देश दुनिया के संगीत को सुनता हूँ। या जो कुछ भी हूँ वो मेरे अकेला का काम नहीं है, वो हर मुल्क का शायर, हर मुल्क का कलाकार, उनके आशीर्वाद है मेरे पर। आप सुनिए, यंगस्टर हैं, आज की भाषा में लिखो, आज के जमाने के लिए लिखो, आज की लड़कियों के लिए लिखो, मगर एक याद रखो, शायरी व गजल महफिल की जान है, माशूका या तवायफ नहीं। उसे तवायफ की तरफ पेश नहीं किया जा सकता, इसे माशूका की तरफ बुलाया नहीं जा सकता। उसे तो महबूब को जैसे दिल में दबा के उसकी अदब करते हैं, इतनी अदब से पढ़ी जाए, उसे शायरी कहते हैं, उसे गजल कहते हैं। और ये मेरा शौक रहा। मैं कहता हूँ, काफी लोग बोलते हैं ना, हमारे भी दोस्त हैं काफी, यार आज पीने बैठे थे। किसके साथ पिया? बोले चने मंगवाए। मैंने बोला जिसको बाइटिंग में चने है ना, उसको दारू पीने की मनाही है। वो आबे जमजम का नशा अपनी माँ के दूध का जितना नशा है, और आप अपनी माँ के दूध का जितना हमें गर्व है, नाज है, इतना नाज अगर हमें हमारी शायरी पर आ जाए ना, तब वो शायरी महफिल की जान नहीं, ये दुनिया की पहचान बन जाती है। इसीलिए तो अभी जो वाकया हुआ, उसी टाइम पे ये गजल मैंने पढ़ी कि नई जमीन, मैंने ऐसे पढ़ी थी, मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था मैंने, कि नई जमीन नया आसमां है ही नहीं, नई जमीन नया आसमां है ही नहीं, और इस जहां में दूसरा हिंदुस्तान। और मैंने कहा था कि पूरे रमजान के रोजे करने के बाद एक पाक मुसलमान जब अपनी सरजमीन के लिए लिखता है तो क्या लिख सकता है, ये साहिब ने लिखा था। आखिर में यही कहूंगा कि ऐसी महफिलें गजल, महफिल शाम बनती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। बड़े जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, नामी शायर हैं, कवि हैं। और वर्षा ऋतु का वर्णन जो सरगम साहब ने किया था, तो मैं यही कहूंगा कि ये प्रकार जो था वो गजल से हटकर था। इसे हमारे चारणी साहित्य में, हमारे लोक साहित्य के चारणी साहित्य में इसे ऋतु प्रबंध कहते हैं हम लोग। और इसमें कवि थे, छंद तो थे ही, कवि थे। यही भगवान कृष्ण अगर रास खेलता है तो यही सावन के यही छंदों में सदगुरु ब्रह्मानंद जी ने लिखा है कि सर सर पर जधर यमन कर यनुसर कर वर धर कर मैर करे। कृष्ण कैसे रास खेलता है कि सर सर पर हधर यमन कर यनुसर कर वर धर कर मैर करे। हरि हर सूर्य पर अक्षर यति में हर भर भर यति गुरु हर भर निर्खत नर भ्रबर भ्रबर गुण निर्जर निकट मोट से सरल में गणरा उपद गणर भर भर गुणगर रंग हर सुंदर शाम। ये सब मिला के मेरे लिए तो महफिल और शास्त्रीय संगीत, मेरे लिए सुगम संगीत, मेरे लिए सूफी संगीत, ये सब मेरे लिए आबे जमजम है और मैं पीता हूँ, पीता हूँ, पिलाता हूँ। मुझे बहुत मजा आया, बहुत मेरी रूह को मजा आया, मुझे तो मजा आया, मेरी रूह। आप सबको सुना, आपसे मिलना हुआ, तो दोबारा यही कहूँगा कि यंगस्टर हमारे सूफी भाई के और साहिब के ऐसी महफिल में आया करें, अपने
भीतर से जो उठता है शोला, क्योंकि यहां बैठना भी छोटी बात नहीं है और यहां से यहां आना भी छोटी बात नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि हैदराबाद में एक मुशायरा था और जलाल अकबराबादी ऐसा खूंखार शायर, और शायद ऐसा हुआ कि उसी टाइम पे हिंदुस्तान के वजीर आजम का वहां आना हुआ और उसे पता चला कि भाई कृष्ण बिहारी नूर से लेकर सब इतने बड़े बड़े शायर हैं यार, मुशायरा है। तो वजीर आजम को ऐसा हुआ कि चलो साहिब भाई तो मुझे पहचानते हैं, चलो। गए तो यूं हुआ कि सब वजीर आजम आए तो मैं भी यहां से खड़ा हो जाऊंगा, नरेंद्र मोदी आएंगे तो खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे खड़े होकर उनको जगह दी और जलालाबादी आए। महफिल के सामने देखा, फिर उसके सामने यूं देखा कि जनाब आप क्यों यहां बैठे हैं, आप यहां क्यों बैठे हैं? तो दूसरे ने बोला कि हिंदुस्तान के वजीर आजम है। तो बोले तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? शायर किसे बोलते हैं, शायर क्या होता है सुनिएगा जरा। कि तो क्या हुआ, अरे हिंदुस्तान के वजीर आजम है, ताकि यहां बैठने के लिए वजीर आजम नहीं शायर होना पड़ता है। यहां शायर बैठ सकता है, वजीर आजम नहीं। और एक बड़े शायर की ये एक वाकया है कि उसका घर जल रहा था, किसी ने आके बोले कि जनाब दौड़िए। तो बोले क्यों, कि आपका घर जल रहा है। तो बोले मैं क्या करूं? अरे दौड़िए, ताकि तो ये जो मेरी चाल के लिए मैं जाना जाता हूं वो मेरी चाल बदलनी पड़ेगी ना। तो हाँ, तो घर को जलने दे, मेरी चाल मैं नहीं बदल सकता। और ऐसे शायर मैंने देखे हैं, मैंने उनके दर्शन किए हैं। मैं वो भाग्यशाली हूं कि मैंने नाजिल देखैया के साथ बैठकर गाया है। मैंने जलन मातरी साहब, अमृत गायल साहब, ये सबके साथ बैठकर मजा किया। ऐसा जैसे बच्चा कुछ 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 मेरा शिवा बोलता रहता ना, ऐसे मैं उनके सामने बोलता रहता हूँ और उनके साथ मैंने आनंद लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि यंगस्टर जितने भी शायर लिखने वाले हैं वो ऐसा मान मर्यादा सब बनाए रखे, मगर ये बड़े जो हैं आपसे, वो आपकी माँ है, आपके बाप है, इसकी गोद में खेलिए, बच्चे बनते खेलिए। अगर उसको आपके साथ मोहब्बत हो गई और एक बार उसने आपके पर हाथ रख दिया ना, तो कोई आपको नहीं हटा सकता था। और मैं साहिब भाई और सूफी को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं दे सकता। मेरी लाइन में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, मैंने मेरी बेटी साहिब को दे दी। साहिब भाई और सूफी भाई के पास ये उर्दू सीख रही है और ये इतनी उम्र में गुजरात की बहुत बड़ी चैनल जलसों की राइटर डायरेक्टर है। और समझदारी तो है, क्योंकि मेरे घर में पैदा होकर समझदार होना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे घर में समझदारी तो जरूरी है ना। और मैं ये मानता हूं कि हमारे घर, आपके और मेरे घर में कोई अनाप शनाप लड़का पैदा नहीं हो सकता। साहिब भाई जी जी, हमारे घर कोई ऐरा गहरा पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों की औरा ऐसी है कि हमारे वहां तो ऐसी ऐसी रूह भेजने के लिए खुदा भी तैयार रहता है कि इसके घर पहले आप अगर जंबो जेट विमान उतारना है आपके घर पे, तो आपको पहले उसका रनवे बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे ऐसी रूह को अपने घर में उतारने के लिए हमारी जिंदगी भी ऐसी बनानी पड़ेगी। और उसी जिंदगी को जब हम हमारी शायरी में और गजल में ढालेंगे, तभी एक नया इतिहास लिखा जाएगा, रचा जाएगा। आज जो मुझे स्थान दिया, इसके लिए दोनों दोस्तों का, आप सबका बहुत बहुत आभार। और अंत में ये इसको शेर कहते क्या कहते मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने परसों लिखा,
परसों कि हर तरफ कैसा मातम छा गया, हर तरफ कैसा मातम छा गया। आज कितने इंसानों को यह आसमां खा गया। थैंक यू सो मच। अब मैं मेरे उस्ताद साहिब अहमदाबादी जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी और सूफी भाई को भी प्लीज आ जाइए। तो ये मुशायरा हम यहाँ पे इख्तिमाम करते हैं। आने वाले तमाम दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उधम फाउंडेशन और यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जो सेक्रेटरी है यासिर साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सभी का कि आपने हमको सुना और कुछ कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिए, शराबों को आंखों में महफूज रखो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तो भी किसी मोड़ पर फिर बुलाना।